हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे ही कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। तो देखिए, हम ऑलरेडी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी अभी थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब किसी चीज़ की कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होना। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उसका सिर्फ वन वर्ड आंसर है स्कैरसिटी, यानी चीज़ों की कमी है, इसलिए भाई बार बार चूज करना पड़ता है। और इसी के साथ हमने पढ़ा था कि हमें कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब देखो, मुझे पता है तुम लोग का थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा अभी क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि अगर मैं बात करूँ कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की क्या दिक्कत है, जो हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी दिक्कतें हमें होती हैं। हमने क्या पढ़ा था, एक तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी जो है हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और साथ ही में हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही नहीं है, उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, ठीक है। और लोगों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। एलोकेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को फिट करना। तो अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की दिक्कत पूछ रही हूँ ना, तो ये 3 चीज़ें आएंगी। क्या, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तो उनकी ऑल्टरनेट यूजेस है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों की डिमांड कम नहीं होती। ये तीनों चीज़ों का आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आप सभी को। चलो, और अगर बात करूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, तो उसमें आप 3 चीज़ें मेंशन करोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो होपफुली ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई और थोड़ा सा रिवाइंड हो गया कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये बता दो कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि अगर बीच में ब्रेक आ गया ना, एक फ्लो टूट गया, तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पहला ग्राफ, पहला शेड्यूल होने वाला है। तो अगर ये आप समझ गए ना कि किस तरीके से हम ग्राफ्स को बनाते हैं, किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आने वाले चैप्टर्स में जो बहुत सारे ग्राफ्स, हर चैप्टर में कम से कम 1-2 ग्राफ्स हैं, शेड्यूल्स हैं, हमें याद करने हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप भी याद रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अगर पहले वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत समझ गए ना हम, तो आने वाला कोर्स हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आराम से आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम स्किप नहीं कर सकते। स्टार्ट करें, तो चलिए, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ PPC, या PPF भी बोल सकते हो, और ये बहुत सारे नेम से इसके हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या अगर मैं बोलती हूँ PPF तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। ये 2 हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको हम PPF बोलते हैं, इसी का एक और नाम है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। एक बार हम रीड कर लेते, क्योंकि ये जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अगेन स्कैरसिटी की बात हो रही है, वी कांट हैव एवरीथिंग वी वांट, हम सब चीज़ नहीं मिल सकती क्योंकि चीज़ों की कमी है।
वी मस्ट चूज विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस टू बेस्ट मीट्स आर नीड्स। हमें चूज़ करना पड़ता है कि ऐसा हमें क्या प्रोड्यूस करें कि लोगों की वांट्स जो है, नीड्स हैं, सेटिस्फाई हो पाएँ। द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस फ्रॉम इनफाइनाइट रेंजेस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स में, कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है ना। क्या प्रोड्यूस करना, जैसे कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे वॉर गुड्स प्रोड्यूस करने, कितनी क्वांटिटी में, कितना हमें ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हैं, ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने जो इनफाइनाइट रेंजेस ऑफ पॉसिबिलिटी रहती है, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड, है ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन करना वही है जो सही है और जो आपके इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकता है, आपकी इकोनॉमी अच्छे से रन कर सकती है, हमें वो चूज़ करना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ऑल्टरनेटिवली हम बोल सकते हैं कि PPF यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व भी बोल सकते हैं, इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब ये वाला पार्ट आपको अभी नहीं समझ आया होगा, ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है अभी। क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसके अजम्पशंस नहीं पढ़े। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या इसकी बात कर रही हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है, मतलब क्या है भाई कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो पहली लाइन तो यही है, रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कर्व वर्ड आ रहा है, तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होने वाला है। अब ये वाली डेफिनेशन का क्या मतलब है, जब तक हम इसके अजम्पशंस नहीं जान लेते ना हमें समझ नहीं आएगा। तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उसके वर्ड में छुपा है कि प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी को चूज़ करना है, बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कर्व है जो बताता है आपको कि क्या बेस्ट हो सकता है जो हमें चूज़ करना चाहिए, किस लेवल पर हमारा बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसके कुछ और भी नेम्स होते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं कि PPF को जैसे कि मैंने बोला PPC भी बोलते हैं, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। लेकिन पता है इन सबको ज़्यादा दिमाग में मत रखो, सिर्फ ये वाले दो आपके लिए काफ़ी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड PPF। तो PPF एंड PPC आर मोर देन इनफ। ठीक है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते, ज़्यादा आते नहीं है। हो सकता है कभी MCQ में पूछ रहे हैं तो लास्ट टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज PPF एंड PPC से ही ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे अजम्पशंस में हम सिर्फ दो गुड्स को ले रहे हैं। अगेन इकोनॉमिक्स में चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, हमने सिलेबस में हर एक चीज़ को ऐसे डिवाइड किया कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जब आप 2 साल में सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो रियल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। यही यहाँ पे भी लिखा गया है, द टू गुड्स हैव बीन टेकन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग, हाउएवर द एनालिसिस इन्वॉल्व कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। हम सिर्फ 2 गुड्स को लेकर पढ़ रहे हैं ताकि मैं कॉन्सेप्ट समझ पाऊँ कि भाई PPC PPF होता क्या है। रियल लाइफ या रियल इकोनॉमिक्स में और भी सारी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, और भी गुड्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 गुड्स को लिया गया है, तो हम उसी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस इट। एक बार ना स्टार मार्क कर दो इसको। स्टार मार्क के साथ सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? डन। चलिए एक एक करके अजम्पशन पढ़ेंगे, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। अजम्पशंस क्या होता है, एक तरीके से आपने किसी चीज़ को मान लिया कि ठीक है ये चीज़ ऐसी है, ये है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो वॉच है ये रेड है तो ब्लैक, लेकिन मैंने बोला है रेड है तो आपको रेड मानना है। क्यों? समझने के लिए, बस दैट्स इट। तो ये अजम्पशंस भी हमने इसलिए बनाए हैं समझने के लिए किसी कॉन्सेप्ट को। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सही हैं कि जो हैं यही है। इकोनॉमी इस तरीके से फंक्शन नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अजम्पशंस एक तरीके से क्या है कि भाई मान लिया ये है तो है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशंस है कि ओनली 2 गुड्स हम लेते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं उसका रीज़न। तो पहला क्या है, ओनली 2 गुड्स। ठीक है, 2 गुड्स हम लेते हैं।
जैसे कि आने वाले एग्जाम्पल में आपको गन और बटर का एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि 2 गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 2 गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, वीट हो सकता है, जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो, लेकिन आप 2 ही प्रोडक्ट्स ले रहे हो, 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। और क्या चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड हैं, टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स्ड है। तो सेकेंड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो कि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आर फिक्स्ड। लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफरेबल हैं। ट्रांसफरेबल मतलब आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, तो आप उसमें टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, है ना, हमारा काम क्या रहता है कि आपका काम है कि आपको पूरा टाइपिंग वर्क करना है, लेकिन कोई और काम आता है, कोई और फंक्शन वगैरह होता है, तो हम उन इंसान को बोलते हैं कि नहीं आपको एंकरिंग भी करनी पड़ेगी, आपको वेलकम कमेटी में भी रहना पड़ेगा, बोलते हैं ना। तो एक तरीके से जब आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके रिसोर्सेज सेम ही रहने वाले हैं, फिक्स्ड ही रहने वाले हैं, आप लेकिन शिफ्ट कर सकते हो उधर से उधर, ठीक है, कि एक गुड के लिए आपने यहाँ से रिसोर्सेज ले रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी दूसरे वाले गुड में लगा ली, वो पॉसिबल है। लेकिन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जितनी अमाउंट में है वो फिक्स्ड है और आप 2 गुड्स ही बना सकते हो, तो ट्रांसफरेबल तो है लेकिन लेवल इनके फिक्स्ड रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अगेन हमारा अजम्पशन है कि हम सब यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जो एक एक छोटी छोटी चीज़ है सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ फालतू नहीं छोड़ रहे हैं। तो फुल एफिशिएंट यूज़, एफिशिएंट का मतलब होता है सही तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम, तो फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा है। अगेन 5th नंबर का है हमारा एग्जाम्पल है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्शन व्हेन ट्रांसफर्ड। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल तो नहीं समझाया मैंने, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था कि एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना, किसी चीज़ को लेट गो करना, ठीक है। और मार्जिनल अभी मैं आपको समझाऊंगी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो उसकी टेंशन मत लो। ये वाला पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉय को बोला, ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक है, आपने बोला कि तेरा पूरा हैंड रिटन वाला काम है, आपको सब हैंड राइटिंग वाला काम करना है। सडनली आप उसको बोलोगे नहीं अब आपको टाइपिंग करनी है, आप टाइपिंग बहुत फास्ट करो, तो भाई उसका स्किल सेट अलग है। आपने उसको तुरंत एक नया काम दे दिया तो उसका प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि पहले वो जो काम कर रहा था, अब जो वो काम कर रहा है उसमें अंतर है थोड़ा। तो वैसे ही आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी आपकी एक गुड में बहुत अच्छे से काम करे दूसरे में भी काम करे। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल थोड़ा, उसकी एफिशिएंसी या स्पीड बोलूँ, थोड़ी एक तरीके से कम होने लगती है। उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो, और ये पूरा एक शेड्यूल है। उससे पहले एक टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है एमओसी का, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब हम ग्राफ और शेड्यूल देखेंगे उसमें एमओसी और हमारा एक और एमआरटी आएगा, उसको हमें पढ़ना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। और मार्जिनल, अब इस चीज़ को आपको याद रखना है, पूरे मैक्रो माइक्रो दोनों में यूज़ होने वाले हैं कि मार्जिनल का मतलब होता है, ठीक है, मार्जिनल का मतलब होता है आपका एडिशन, या बोल सकते हैं 1 एडिशनल यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ को गेन करना है तो आपको किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन तो चूज़ करना पड़ेगा, एक को चूज़ किया तो दूसरे को जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा गेन करना चाह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट के लिए, हर एक एडिशनल गेन के लिए आपको ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट, 1 एडिशनल यूनिट यानी मार्जिनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इन केस ऑफ पीपीएफ की बात करूं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है इसको भी हम पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ना दिया हुआ है 3 ऑप्शंस दिए कि यू स्टडी लेट नाइट फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन, रात भर पढ़ रहे हैं। एक तो आदत है ना हमारी, बिल्कुल एग्जामिनेशन सर पे तभी हम एक रात पहले पढ़ते हैं, तो यही हालत इन भाई साहब की है। तो भाई ये पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हैं, इनने क्या सेक्रीफाइस किया भाई, अपनी नींद सेक्रीफाइस करिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, लेकिन पूरे दिन हमारा बिल्कुल नींद में जा रहा है, कुछ ना दिखाई दे रहा है ना कुछ समझ आ रहा है, जो पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा, बिकॉज अगर दिमाग तो ऐसे झूम रहा है तो कैसे याद रहेगा। तो हमने क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने क्या जाने दिया,
हमने वो एडिशनल पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दी अपनी नींद। तो हमारा क्या हो गया, हमारी गुड नाइट स्लीप सेक्रीफाइस हो गई। ठीक है, ये तो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है, आप सभी की, सभी रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बस ये समझा रही हूँ। अभी जब मैं ग्राफ समझाऊंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी ना, सब समझ आएगा। एक और टर्म होता है, जैसे कि हमने एमओसी जो पढ़ा ना, एमओसी जो हमने पढ़ा, उसी के रेशो को हम क्या बोलते हैं, उसी के रेशो को हम बोलते हैं एमआरटी। एमआरटी का जो है आपको याद रखना है, आपने कितना सेक्रीफाइस किया डिवाइडेड बाय योर गेन, उसका जो रेशो होता है उसी को हम एमआरटी बोलते हैं। अभी से इतना याद रखो, ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, अब मैम इतना ग्राफ ग्राफ आप बोल रही हैं, ग्राफ भी बता ही दो। चलो, सबसे पहले तो हम लोग ये बनाने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसको देख के घबराना नहीं कि मैम इतना बड़ा है कैसे याद करेंगे। मैं बता दूं, ऐसा ना आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको ये 2 मिनट में कैसे बनेगा। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना रहेगा कि किस में आपका बेहतरीन प्रोडक्शन होता है। और आपके क्या अजम्पशंस हैं कि 2 ही गुड्स लेने हैं, तो मैंने 2 गुड्स ले लिए, गन बटर। फुल्ली एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज करना है मुझे, और रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी मेरी कांस्टेंट है और मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, है ना। एक अगर मुझे एक चीज़ को बढ़ाना है तो एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट कर सकती हूँ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। एमओसी का मतलब होता है कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस करती जा रही हूँ, उसका कैलकुलेशन। और एमओसी के ही रेशो को हम बोलते हैं, इसका जो रेशो होता है सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज। इतना समझ आ रहा है, चलिए ग्रेट। ठीक है, अब मैं आती हूँ, सबसे पहले हमारे 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं हम गुड्स का, एक गन है और एक हमारे पास है बटर। गन आप देख रहे हैं कि हमने पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमने ये बनाई कि मैं बटर को बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी में पूरा का पूरा सब गन्स प्रोड्यूस करने में लगा रही हूँ, तो उससे मैंने 21 गन्स प्रोड्यूस करी। ठीक है, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, बटर को भी बनाना चाहिए, बटर को भी हमें बनाना है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो क्या करना है। अब मेरे पास रिसोर्सेज तो फिक्स्ड हैं, तो अगर मुझे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो मुझे उससे लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया, गन से बोला कि अब तुम्हें ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुमने अच्छे से अपना प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हमें जो भी आपके रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत अब मुझे बटर पे लगाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ से सेक्रीफाइस करके एक इसको दे दिया। ऐसा करते करते क्या हो गया, एंड में गन्स हमारी 0 हो गई और बटर को हमने 6 तक प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पे हमने बटर बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करा था और दूसरा जो गुड था हमारे पास गन, उसको हमने पूरा प्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ गई कि जो हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे एकदम 0 पे आ गया, दूसरे को हमने पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। इसका मतलब क्या होता है, हमने कितना सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस यहाँ पे कौन करने वाला है, गन्स करने वाला है, क्योंकि हमने जितना भी अमाउंट था स्टार्टिंग में ही गन्स में लगा दिया। जितना भी हमारे पास रिसोर्स टेक्नोलॉजी था सब मैंने गन्स पे लगा दिया, इसलिए अब गन को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखो, पहले वो 21 यूनिट्स बना रहा था, अब वो 20 यूनिट्स बना रहा है। इससे क्या हुआ, एक बटर मैंने बना लिया, सेक्रीफाइस कितना किया मैंने, 1 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर 20 से मैंने 18 पे सेक्रीफाइस किया, तब जाके 2 यूनिट्स बने बटर के, और एमओसी क्या हो गया, अगेन 2, क्यों, क्योंकि मैंने 2 सेक्रीफाइस करे यूनिट्स। फिर ऐसे ही मैंने 18 से 15 3 सेक्रीफाइस किए, तब जाके 3 हमारे क्या बन पाया, बटर, और 3 मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगेन 3 सेक्रीफाइस किया। सिमिलरली 15 से अगर मैं 11 पे आऊँ तो 4 यूनिट्स मैं बटर के बना पाई, मतलब मैंने 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया, गन से सेक्रीफाइस किया। वैसे ही 11 से 6 पे आ गई मैं, तो मतलब मैंने 5 यूनिट सेक्रीफाइस किया, कहाँ से, अगेन गन से सेक्रीफाइस किया, तो ये मेरे दोनों अमाउंट्स आ गए। और वैसे ही एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे 6 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने थे बटर के, तो मैंने गन को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया और मेरा जो यहाँ पे सेक्रीफाइस आ गया 6। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, गन्स डिवाइडेड बाय बटर। इसको याद मत रखो आप, इसको याद रखो, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस किसने किया है, सेक्रीफाइस किया है गन ने।
गेन किसने किया है? बटर ने। तो गन ने कितना सेक्रीफाइस किया पहले भाई? 21 से 20 पे आ गया तो 1, ठीक है। बटर ने क्या किया कि भाई उसने एक गेन किया तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 20 से 18 पे आ गया, कितना सेक्रीफाइस किया? 2, तो यहाँ पे आपने सेक्रीफाइस किया 2। बटर ने कितना गेन किया? बटर ने तो भाई फिर भी एक ही गेन किया, अगेन सिंपल। तो आप इसका जो पूरा देखेंगे यहाँ पे कि अगेन देखो 18 से 15 सेक्रीफाइस कितना हुआ? 3, तो 3 आपने यहाँ लिखा। और बटर ने कितना गेन किया? अगेन 1 गेन किया। तो ऐसे करके हमारा पूरा टेबल बन गया। मैम समझ आ गया, इसको बनाएंगे कैसे? चलो करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक ऐसा बॉक्स, ठीक है। एक ऐसा बॉक्स आप बना लो। यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटीज लिख दो, A B C D E F G, ठीक है। A B C D E F G, और ऐसा बॉक्स आप बनाओ। देखो जिस तरीके से आप अपना शेड्यूल्स बनाते हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से बनाना है। ऐसे बॉक्स बनाया। सबसे पहले ना आप लिखो बटर, यहाँ पे लिखा आपने बटर, यहाँ लिखा आपने गन। बटर पे लिख दो जल्दी से 0 1 2 3 4 5 6। MOC लिखो, उस पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे जो इसका टोटल आएगा ना, आपका बटर का जो टोटल आएगा वो 21 होगा। वो 21 उठा के आप यहाँ लिख दो। फिर आपको पता है कि भाई एक सेक्रीफाइस कर रहे तो 20, 20 में से 2 माइनस किया 18, 18 में से 3 माइनस किया 15, 15 में से 4 माइनस किया 11, 11 में से 5 माइनस किया 6, और 6 से 6 माइनस किया तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप पूरा एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका शेड्यूल ऐसे ही बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। अब एक और पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखो मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना कर रही हूँ, अगर मैं सी पॉइंट तक देखूँ, ठीक है। टोटल मैंने सेक्रीफाइस कितना कर दिया भाई? यहाँ से मैंने 1 सेक्रीफाइस किया, यहाँ से मैंने 2 सेक्रीफाइस किया, मतलब एक तरीके से मैंने 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए। मतलब मैं कहाँ प्रोड्यूस कर सकती थी और 3 गन्स मैंने सेक्रीफाइस कर दी, पर मैंने गेन कितना किया? 1। मतलब रेशो आप देखो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। जहाँ पे आप 3 गन्स बना पा रहे थे उसके बदले में सब आप 1 बटर बना पा रहे हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला था, रिसोर्सेज फुल्ली ज़रूरी नहीं कि एफिशिएंटली हों, कि एक जगह जो चीज़ अच्छी है दूसरी जगह भी अच्छे से चले। गन प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, बटर प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो उतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बाद भी गेन हमारा बहुत कम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशो देखो कितना है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, गेन हमारा कांस्टेंट ही है। मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो ग्राफ बनता है ना हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब गिरता हुआ ग्राफ बनता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ग्राफ किस तरीके का होता है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की यहाँ पे बात करूँ तो PPC की बात करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ग्राफ जो हमारा PPC का बनता है वो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव। याद रखना है PPC का जो कर्व है वो क्या बनता है? कॉनकेव। अब मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैम कॉनकेव कॉनकेव में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कॉनकेव कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स कैसा दिखता है। तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि केव में ऐसे बनाती हूँ, है ना, गुफा ऐसे बनाती हूँ, तो कॉनकेव का मतलब ये है, बस इसका अपोजिट कॉन्वेक्स है। मतलब बहुत सिली सी है ट्रिक, लेकिन मुझे ऐसे याद रहता है तो हो सकता है आपको भी याद रहे। तो PPC का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। आ जाते हैं बैक टू, तो ये वाला आया समझ में पूरे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। अजम्पशंस क्या थे कि हमने 2 गुड्स यूज़ करे, हमने MOC निकाला जिसमें हम पता लगाते कि सैक्रिफाइस कितना है, और उसी के रेशो को हम बोलते हैं सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय गेन, हमारा होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, गेन हमारा कम हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल हमारा कम हो रहा है, और MOC इंक्रीजिंग है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब किस तरीके का ये बनेगा, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, आप ऐसे लिख दो, ये पूरा हमने बनाया, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, ठीक है, इतना लिख लेंगे हम। चलो ग्रेट।
अब देखो 0 से हमारा कौन सा शुरू हो रहा था, हमने 0 से किसको स्टार्ट किया था, बटर को, तो यहाँ पे लिख दो बटर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा बटर, यहाँ पे आप लिख दो गन्स। ठीक है, अब जीरो लेवल प्रोडक्शन पे अगर मैं बात करूं, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जब बटर 0 था तो गन्स कितने थे हमारे 21 है ना। तो एक मिनट पहले इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे कि बटर तो 1 2 3 4 5 6 था, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पूरा ग्राफ वहाँ पे ही बना हुआ, लेकिन मैं आपको बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कौन से उसमें चल सकते हैं हम लोग, 21 तक जाना है, 3 की सीरीज फॉलो कर लेते हैं, है ना। 3 6 9 12 15 18 ठीक है, 18 और 21। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो 0 पे सबसे पहले 21 आ गया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि जब हम एक लेवल प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक घटाते भी हैं, तो हम आते हैं बी का जो आएगा आपका 20 पे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 0 पे बी, फिर 1 आउटपुट पे मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ, 20 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट बी। जब मैंने 2 सेक्रीफाइस करे तो बना रही थी सी लेवल पे कुछ इस तरीके से पॉइंट इस पे, तो जब मैं इसको ऐसे ड्रॉप करती चली जाऊंगी ना तो मेरा कुछ इस तरीके से पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो इसलिए कॉनकेव टू द ओरिजिन है, जैसे कि ये वाला आपको ग्राफ गिवन है कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 21 था, फिर 1 पे हमारा ये आ गया 20, फिर 2 पे हम 18 पे आए, फिर 3 पे वी केम टू 15, और इस तरीके से डिक्रीज कर करके हमारा ये कॉनकेव टू द ओरिजिन बन गया। ठीक है, समझ आया ये वाली चीज़ आपको। चलो नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं पीपीएफ की बात करूँ, पीपीसी में हमने अभी ग्राफ देखा, इस तरीके का हमारा ग्राफ है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों कॉनकेव बन रहा है, हमने देखा था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमेशा इंक्रीजिंग हो रही है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एमओसी इंक्रीजिंग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो होता है कि हमारे जो गन्स हैं, या एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा हो रहा है और गेन हमें कम हो रहा है। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर यूनिट्स। ठीक है, तो यही हम पूरा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इंक्रीजिंग है, आपने देखा था ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। पहला क्या है भाई कि जो पीपीएफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए कॉनकेव टू द ओरिजिन है ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको याद रखना है, शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद वेरी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड रिक्वायर्स प्रोडक्शन लेस ऑफ अनदर, क्रिएटिंग अ डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या बोलना चाह रहा है ये कि एक कमोडिटी को गेन करने के लिए, मतलब मुझे बटर को अगर बनाना था, हमने जैसे कि हमारे स्केड्यूल में देखा था, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना एमओसी भी बोल सकते हैं और उसको एमआरटी बोलते हैं। दोनों क्या है, इंक्रीजिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए ना हमारा प्रोडक्शन लेवल धीरे धीरे गिन रहा है। कहाँ हम बिल्कुल यहाँ पे थे, फिर हम यहाँ आ गए। क्यों आए, क्योंकि हमने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को शिफ्ट तो किया, लेकिन ज़रूरी नहीं ना जो गन्स बनाने में इतने अच्छे हैं वो बटर बनाने में भी अच्छे, दोनों में रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्शन कम हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा हम गन बना सकते थे, लेकिन बटर बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कम हो गया, इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, गिरता है। ठीक है, कॉनकेव क्यों होता है, अगेन बिकॉज ऑफ ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इंक्रीजिंग है, या तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एमओसी इंक्रीजिंग है। तो 2 रीज़न है।
PPF slopes downward क्यों है? Because we are sacrificing more and more to gain one additional unit of a commodity. और concave क्यों है? क्योंकि MRT क्या है? Increasing है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि MRT की, जैसे कि मैंने बात करी, MRT अगेन क्या होता है? सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय गेन, ये रेशो है हमारा MOC का। सो इंक्रीजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट नहीं है। As resources shift from one to good another, less efficient ones are used, raising, for example, producing more butter means sacrificing more guns each time. हर एक बटर को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा था, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना, कि देखो सोचो, बटर तो भैया हमारा एक ही बनता जा रहा है, हम सेक्रीफाइस इतना करने जा रहे हैं, भाई 6 भी हमने सेक्रीफाइस कर दिया फिर भी एक ही बन रहा है। तो एक तरीके से पता चल रहा है कि हमें कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना है टू प्रोड्यूस वन एडिशनल कमोडिटी, है ना, बटर की। तो हमने गन्स को सेक्रीफाइस किया, बटर को गेन किया, लेकिन बहुत धीरे लेवल पर हमने गेन किया, इसलिए हमारा जो कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, कॉन्केव टू द ओरिजिन था। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन में बार बार आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देन चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पे आपके कम से कम 3 से 4 मार्क्स आप लिख लो कि आता ही आता है, आपके यूनिट टेस्ट तो आपका मेन एग्जामिनेशन ही आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो रहता है, पहली बात तो ये ऐसे रहता है, अभी तक तो तुम लोग को इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखे थे ना पॉइंट्स A, B, C, D, है ना, A B C D E, ये जितने भी हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे, हम प्रोडक्शन लाइन पे थे। प्रोडक्शन लाइन क्या है, मतलब हमने क्या बोला है, हम बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। हमारा अजम्पशन ही ये था कि जितना अच्छे से हो सकता है मैं अपने रिसोर्सेज को पूरा एम्प्लॉय कर रही हूँ, पूरा यूज़ कर रही हूँ, कुछ छोड़ नहीं रही हूँ। हाँ, शिफ्ट करने में हो सकता है कि वो काम इतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो पूरा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हूँ, फुल यूज़ कर रही हूँ। फुल एम्प्लॉयड का मतलब होता है फुल यूटिलाइज कर रहे हैं हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को। तो अगर यहाँ पे कोई हमारा कोई पॉइंट आ रहा है, जब हम देख रहे हैं, और एक यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, तो हमारे यहाँ 2 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई मेरा प्रोडक्शन लेवल है अंडर द प्रोडक्शन कर्व, यानी PPF के अंदर, मतलब मैं अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ नहीं कर रही हूँ, इनएफिशिएंट हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट यूजिंग प्रॉपरली, नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। वहीं पे अगर इसके ऊपर वाली बात है तो भाई ये ना सपनों की दुनिया है, ड्रीम वर्ल्ड में है अपने, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना पॉसिबल था ना मैक्सिमम मैं यहाँ प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है मेरा, इसके अलावा मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती। तो अगर इसके बाहर मैं जा रही हूँ तो बिल्कुल आसमान में हम जा रहे हैं, जैसे कि समझ लो आपका अर्थ है बिल्कुल आसमान में जा रहे हैं, बिल्कुल हवा की बातें सोच रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाला पॉइंट ऐसा है जो आप अटेन करें। अटेन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को आप एक तरीके से अचीव कर पाओ। तो इस चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। समझ आया? आप चाहो तो ये वाला डायग्राम बना लो, चाहिए वाला, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको फिर से ये वाला ग्राफ एक बार फटाक से समझाऊंगी। तो ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, क्लियर हुआ टॉपिक आपको? एक बार फिर से ये वाले ग्राफ से आपको समझा देती हूँ कि ये हमारा PPF कर्व है या PPC कर्व, आप ले लो, PPC कर्व है, ये हमारा कुछ इस तरीके से कर्व है, कॉनकेव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर इसके अंडर कोई भी पॉइंट है जैसे कि ये है, इसका मतलब होता है कि मैं कोई भी अपने रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज़ नहीं कर रही हूँ, फुल प्रोडक्शन लेवल कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फुल प्रोडक्शन लेवल इस पॉइंट पे है। तो ये अनअटेनेबल, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आप बेहतर कर सकते हो, आपको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप फुल प्रोडक्शन पे आ पाओ। अगर इस पॉइंट पे ग्राफ का जो हमारा जो ऐसा ग्राफ है उस पे है, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, आप अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हो। और यहाँ पे तो मैंने बोला आपकी खुद की दुनिया में खोए हुए हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दो। ये वाले पॉइंट को अचीव करना ये आपके लिए अटेनेबल नहीं है, अचीव करना पॉसिबल नहीं है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी ना PPF के, तब आपको बताऊंगी,
ठीक है, पर ये भी समझ में आया ना, अगर इसके अंदर है मतलब कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, आपको ढंग से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पे कर रहे हो मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसके ऊपर जा रहे हो मतलब सपनों की दुनिया पे, ज़मीन पे आ जाओ, वो चीज़ अचीवेबल नहीं है। ठीक, 3 चीज़ें कौन कौन सी? आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, सेकंड है आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, थर्ड है वो पॉसिबल ही नहीं क्या कर रहे हो, है ना। तो ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। ये स्टेज नंबर 1 है, ये स्टेज नंबर 2 है और ये स्टेज नंबर 3 है। समझ आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक शेयर आपको करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक होता है हमारे पास चेंजेस इन पीपीसी। अभी हमने देख लिया पीपीसी की क्या चीज़ें, कि भाई पीपीसी हमारा ऐसा बनता है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों बनता है? एक रीज़न इसका ये है मैम कि एमओसी या एमआरटी क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। एमओसी या एमआरटी हमारा इंक्रीजिंग है। दोनों का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। और कॉनकेव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन लेवल गिरता है, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो ये हमारा मैम पीपीसी है। अब पीपीसी में शिफ्ट भी हो सकता है, रोटेशन भी, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। अब ना 2 आपको पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा कलर लेते हैं, आपको अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने बोला शिफ्ट, ठीक है, और एक बोल रही हूँ मैं रोटेशन, 2 वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, शिफ्ट और रोटेशन इन पीपीसी, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट बोल रही हूँ ना, तो आपका कीवर्ड है यहाँ पे बोथ, और अगर मैं रोटेशन बोल रही हूँ तो आपका कीवर्ड है यहाँ पे ओनली 1, ठीक है। तो अगर मैं शिफ्ट बोल रही हूँ तो मैं दोनों को इंक्लूड करूँगी, और रोटेशन बोल रही हूँ तो किसी एक को इंक्लूड करूँगी। मैम दोनों क्या, एक क्या? हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 गुड्स की, ठीक है। तो अगर मेरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है, जो मैंने बोला है फिक्स्ड है, लेकिन उनको मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है या बढ़ रहा है, दोनों गुड्स के लिए हो रहा है, तो वो होगा शिफ्ट। लेकिन सिर्फ एक गुड के लिए हो रहा है तो होगा रोटेशन। इसको अभी डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं शिफ्ट इन पीपीसी, यानी मैं दोनों चीज़ों को लूँगी, बोथ। सबसे पहले द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग 2 कंडीशंस: चेंजेस इन रिसोर्सेज, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स। दोनों ही गुड्स में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या कम हो बढ़ती हो रही है, या बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दोनों में हो रहा है, तो अगर दोनों चीज़ों में हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, शिफ्ट इन पीपीसी, ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन सी चीज़, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम लोग, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसका लिया, चलो डन। अब देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि पीपीसी जो कर्व हमारा रहता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक पीपीसी कर्व, ये मेरा क्या है, एक पीपीसी कर्व है, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरा एक गुड था बटर, ठीक है, यहाँ पे मेरे एक गुड था गन, याद है हमने अभी शेड्यूल उसका देखा था। तो अगर मैं प्रोडक्शन जो है अपना, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए बढ़ा रही हूँ, दोनों के लिए ही बढ़ा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ही बढ़ा, यहाँ से ही बढ़ाया, तो जो मेरा जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बढ़ेगा, इक्वली बढ़ेगा, क्योंकि इस दोनों के लिए मैंने बढ़ाया। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट वर्ड शिफ्ट, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है राइट वर्ड शिफ्ट। रिसोर्सेज हमने इंक्रीज़ करे, टेक्नोलॉजी हमने इंक्रीज़ करी, दोनों के लिए करी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करी, मैंने गन के लिए भी इंक्रीज़ करी, मैंने बटर के लिए भी इंक्रीज़ करी, मैंने रिसोर्सेज इंक्रीज़ करिए, गन के लिए भी करे और हमने बटर के लिए भी करे, तो क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। लेकिन हो सकता है कि कई बार, ज़रूरी नहीं कि हमेशा चीज़ें अच्छी हो, कई बार होता है कि चीज़ें ख़राब भी होती हैं, मतलब रिसोर्स से आपने रिड्यूस कर दिए, आपने कम कर दिए, दोनों के लिए ही कम कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो याद रखना है, राइट मतलब, जैसे कि राइट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इससे याद रखो, राइट का मतलब पॉजिटिव है, यानी चीज़ें सुधर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, दोनों के लिए हो रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा राइट वर्ड शिफ्ट।
लेफ्ट मतलब एक तरीके से नेगेटिव की तरह ले लो, तो मतलब आप बैक साइड आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रही है आपकी या तो टेक्नोलॉजी या तो रिसोर्सेज रिड्यूस हो रही हैं। समझ आया इतना? क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। इसका क्या था पॉइंट? ओनली लिखो सबसे पहले तो, ओनली, यानी या तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर सुधर भी रही है, खराब हो रही है, लेकिन सिर्फ एक गुट के लिए। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, अगेन हम बनाएंगे पीपीसी, ये बना दिया हमने 0, ये बन गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, और ये हमारा पीपीसी हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है। अब यहाँ पे रोटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे बटर है और यहाँ पे आपका गन है। मैंने क्या बोला? सुधार हो रहा है टेक्नोलॉजी में या रिसोर्सेज में, वो किस में हो रहा है? सिर्फ एक गुड्स को लेके। तो सपोज अगर मुझे सिर्फ बटर का इंक्रीज करना है, ठीक है, अगर सिर्फ बटर का इंक्रीज हो रहा है, पहले तो ऐसे कर दो तो याद है, बटर का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, गन का कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आपकी टेक्नोलॉजी वाई बढ़ रही है, मतलब ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो x, यहाँ पे लिखा y, ppf हमारा अगेन कॉनकेव टू द ओरिजिन डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे हमने गन्स बनाए, यहाँ पे हमने बटर बनाया। ठीक है। अब मैंने पहले क्या बताया कि पहले सिर्फ बटर में हुआ, अब मैं बोल रही हूँ सिर्फ गन में हुआ, यानी सिर्फ गन बढ़ेगी, गन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रोटेशन। रोटेशन किस पे होगा? सिर्फ एक ही चीज़ पे होगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? बेसिक डिफरेंस समझ आया? शिफ्ट और रोटेशन के बीच में आपको मैं डिफरेंस समझाती हूँ एक बार फिर से, जस्ट अ सेकेंड, है ना। दो चीज़ें हमने अभी ध्यान में रखनी है। एक होता है हमारे पास शिफ्ट, ठीक है, जो क्या हो सकता है, या तो लेफ्टवर्ड हो सकता है या राइट। ठीक है। लेकिन जो हमारा रोटेशन होता है वो सिर्फ वन गुड पे होता है। ठीक है, सिर्फ वन गुड्स पे होता है। अब जैसे कि ये पीपीसी है मेरा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग अगेन कॉनकेव टू द ओरिजिन है, बार बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया गन्स, यहाँ पे लिया मैंने बटर, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा वाई एक्सेस। तो अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या तो रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में, और दोनों में ही हो रहा है, दोनों में ही इक्वली हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर मेरा एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में, दोनों में ही हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो राइट और लेफ्ट समझ आया? अगेन अब हम इधर आ जाते हैं रोटेशन पे, यानी सिर्फ एक गुड का रोटेशन होना। ये हमने किया। ठीक है, ये मैंने लिया रोटेशन का, मैं पार्ट लेती हूँ। एक्स वाई अगेन पीपीसी इज कॉनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग। रोटेशन की बात करूँ तो सिर्फ एक चीज़ पर रोटेशन होगा। सपोज इन केस मैंने सिर्फ और सिर्फ बटर बढ़ाया, है ना, बटर को मैंने बढ़ाया, मैंने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके रिसोर्सेज बढ़ाए, तो सिर्फ ये इस तरीके से बनेगा। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रोटेशन की, ये पीपीसी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे गन है और बटर है। अगर मैंने सिर्फ बटर का प्रोडक्शन बनाया है तो गन हमारा कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ बटर का ही बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ रही हैं चीज़ें, रिसोर्सेज जो बड़ी हैं, प्रोडक्शन जो बड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ बटर का बनेगा। ये किसका पार्ट है? ये हमारा पार्ट है रोटेशन का। क्लियर? समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है इनमें? शिफ्ट रोटेशन ये क्या होते हैं? हमारे चेंजेस इन पीपीसी। ठीक है,
होपफुली चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई पीपीसी क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू कमोडिटीज़, है ना, हमने यहाँ पढ़ा था ये। रिमेंबर मैंने आपको बोला था एंड में आपको समझाऊंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं, refers to the graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resource and technology, जो given resource and technology से हम produce कर सकते हैं, and PPF is the locus of various possible combinations of two goods that can be produced with given resource and technology। मतलब जो resource and technology हमें given है उसमें से दो goods को हम कितना बेहतरीन तरीके से हम produce कर सकते हैं, किस किस लेवल पर produce कर सकते हैं, उसका जो graphical representation है, सारे possible combinations को ही हम PPF कहते हैं, जो हमने उसका पूरा यहाँ पे देखा था ग्राफ। ठीक है, ये वाला आपको टेबल समझ आया। क्या ट्रिक थी इसकी, सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी लिख दो A B C D E, ये लिखा A B C D E F G, ये लिखा। अब आप लिखोगे जीरो से स्टार्ट करोगे, बटर लिखा 0 1 2 3 4 5, ये तो दोनों डैश रहते हैं एमओसी और एमआरटी स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे लिखोगे अगेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, फिर 1 1 1 1 1 लिखना है। अब हमारा मेन टारगेट बचा कि मैम ये कैसे याद रखेंगे, तो आप इनका टोटल लगाओगे तो आपका टोटल आएगा 21 आपने लिख दिया यहाँ। अब 21 से एक सेक्रीफाइस किया तो 20 आया, 20 से 2 सेक्रीफाइस किया तो 18 से 3 तो 15 से 4 सेक्रीफाइस किया तो 11 से मैंने 5 सेक्रीफाइस किया तो 6, और 6 में से 6 गया तो मेरा क्या बचा, 0। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये ग्राफ अपना जो शेड्यूल है ना, टेबुलर फॉर्म को जब हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको शेड्यूल या स्केड्यूल बोलते हैं। तो ये आपका पूरा रेडी हो गया, डन। आप बना लेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको ना डिफ़िकल्टी होती है कि आपको स्केड्यूल बनाना नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा स्केड्यूल कैसे बनाना है, क्या ट्रिक है उसकी, किस तरीके से हम इजीली बना सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई पीपीसी क्या होता है, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, कि पीपीसी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्केव है, क्यों है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना, वो बढ़ता जा रहा था। और डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा था। दो चीज़ें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि चेंजेस कैसे होते हैं पीपीसी में, या तो शिफ्ट होगा या तो रोटेशन। शिफ्ट का कोड वर्ड है बोथ, और रोटेशन का ओनली वन। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, कोई भी डाउट हो, उसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ आई हो कि भाई पीपीसी क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी डाउट हो ना तो बिल्कुल पूछ लेना, बाद में जाके दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर से आप सभी को बता देती हूँ कि मैंडेट ब्रेन्स एक ऐसा हमारा यूट्यूब चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की सारे ही कोर्सेस एब्सोल्युटली हमारे पास फ्री हैं। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे बात करूँ हिंदी मीडियम चैनल की, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे ही आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आपको जाके एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। यूट्यूब पे तो आपको हमें सब्सक्राइब करना ही है, उसके अलावा हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे सब जगह हैं, वहाँ पे भी हमें फॉलो करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सीबीएसई के अलावा कौन कौन से बोर्ड्स हम देखते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, और साथ में हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है, वैदिक मैथ्स का भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे, नहीं तो आप ऐप और वेबसाइट को भी जाके देख सकते हैं। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आई हों, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड विदाउट फर्दर ड्यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।